तो सभी बच्चों को नमस्कार। आज है 1 दिसंबर और आज टाइपिंग हुई है मिस साक्षी जी की, आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ये कुछ आपके साथ अपने जो एक्सपीरियंस था टाइपिंग का वो शेयर करेंगी। किस तरह से आज की टाइपिंग थी, क्या टाइपिंग का लेवल था या जो रिमर मार्केट में फैले हुए हैं, वो सही हैं, कहाँ तक सही हैं? और ऑल्दो देखो थोड़ा-सा लेवल तो अप हुआ है, ये कह सकते हो लेकिन उसके पीछे 90 के लगभग बच्चे हैं, जो भी टाइपिंग देने को हैं, तो एलिमिनेशन का एक ये भी चांस है कि थोड़ा-सा लेवल हार्ड किया जाएगा और ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ मैं पहले भी कि हिंदी में ज़्यादा लेवल हार्ड नहीं होगा, थोड़ा-सा अप कर देंगे, लेकिन इंग्लिश का थोड़ा-थोड़ा बड़ा है और जिस तरह से पहले कल आया था, उसी कंपैरिज़न में आज थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है? तो इसी सारे के बारे में डिस्कस करेंगे कि साक्षी जी का आज क्या लेवल था, क्या पैटर्न था, कौन-सी शिफ्ट में टाइपिंग थी। तो मिस साक्षी जी सबसे पहले बहुत-बहुत बधाई आपका टाइपिंग हो गई आज की और फाइनली एक कह सकते हो बहुत बड़ा हर्डल आपने क्रॉस कर दिया टाइपिंग का, क्योंकि जब तक टाइपिंग हो नहीं आती है, हम लोग ये सोचते हैं कि यार पहले हो जाती टाइपिंग तो और अच्छा रहता। और जिस तरह से पैटर्न धीरे-धीरे चेंज हुआ है, आप देख सकती हैं। तो आप बताएँ कि सबसे पहले कौन से शिफ्ट में आपकी टाइपिंग थी ये? सबसे पहले तो गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग। मेरी जो टाइपिंग थी वो आज ही 1 तारीख को 1 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में थी, हुँ, 11 बजे से 2 बजे वाली जो हुँ, बीच की शिफ्ट थी उसी में। हुँ, हुँ। अच्छा तो अ, जब आपने जैसे टाइपिंग जब देने के लिए आ रही थी, तो आप 1 दिन पहले लखनऊ में आ गई थी या डायरेक्ट आप लखनऊ में रहती कहाँ पहले आप मुझे ये बता दीजिए? नहीं भैया, मेरा घर अयोध्या है और हुँ, यहाँ से हम सुबह निकल गए थे, 7 बजे अयोध्या के में? करीब थे हुँ, और 10 बजे के करीब हम पहुँच गए थे क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक भी मिला था और हुँ, साढ़े 10 बजे मेरी हुँ। मतलब एंट्री स्टार्ट हो गई थी। तो फर्स्ट यूजुअली शिफ्ट। अच्छा एक जानकारी हम आपसे चाहते हैं कि जैसे बहुत से हमारे साथी हैं जो इंस्टीट्यूट के बाहर जब टाइपिंग वाला सेंटर के बाहर टाइपिंग करते रहते हैं। लगातार टाइपिंग करते रहते, जब तक एंट्री ना कर जाएँ तब तक वो टाइपिंग करते रहते। तो इसका तो इफ़ेक्ट कुछ नहीं पड़ा होगा अगर आप अयोध्या से आई थी इतनी दूर, तो आपने जो प्रैक्टिस की होगी घर में कर ली होगी और सेंटर के बाहर ऐसा कुछ आपने किया था, कुछ लैपटॉप, कीबोर्ड लेकर आई थी? भैया आपने मुझे बताया था कि सुबह के तुम सरकारी सिलेक्शन वगैरह के 3-4 पैसेज निकाल लेना और हाँ, इसके बाद से चले जाना और सीधा एंट्री कर जाना। तो हाँ। मैंने कोई भी कीबोर्ड या फिर लैपटॉप मैंने देखा वहाँ पे जो ये जनसेवा केंद्र होते हैं वहाँ पे बच्चे लगे पड़े थे लाइन से कि मैं थोड़ा-सा कर लूँ, इसके बाद तुम करो आके। अच्छा जनसेवा केंद्र भी मतलब उनके भी कह सकते हो कि वैदिक गंगा में हाथ धो रहे थे वो लोग भी? हाँ, हाँ, वो अच्छा। सोच रहे थे कि मैं डेमो से थोड़ा ज़्यादा यहाँ करके जाऊँगा तो मेरी स्पीड और अच्छी निकल आएगी। कहीं न कहीं हाँ, ये गलत चीज़ है उनकी। अगर देखा जाए बच्चे घबराए हुए भी हैं, लेकिन इससे उनकी जो फिंगर्स होंगे ना ज़्यादा थकेंगे ज़्यादा। तो हो सकता है कि हाँ, वहाँ पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिले टाइपिंग के टाइम पे। और वहाँ वैसे भी जैसे सारे साथी बता रहे हैं कि एक्चुअली में टाइम मिल ही जाता है कि आप जैसे डेमो से पहले भी कुछ छोटा टाइम मिलता है जब आइरिस और बायोमेट्रिक होती है, फिर डेमो मिल जाता है। तो इतना तो इनफ टाइम और प्रैक्टिस हो ही जाती है उँगलियों की कि वो सही हो जाएगी। है ना? भैया मैं आपको बताऊँ हुँ, तो डेमो स्टार्ट होने के पहले इंग्लिश टाइपिंग में आधे घंटे मुझे मिले थे, पर मैं आधे घंटे टाइपिंग नहीं की। हुँ। मैंने 5-10 मिनट किया, इसके बाद ब्रेक लिया, एक बार फिर 5 मिनट कर लिया, एक बार 2-3 मिनट कर लिया और मैंने देखा कि क्लास में कई बच्चे ऐसे थे जो आधे घंटे लगातार टाइप किए। अच्छा डेमो मतलब के डेमो डेमो से पहले आधा घंटा टाइम मिलता है? मुझे ये मिला क्योंकि मैं सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट बैच में ही चली गई थी। तो सेकंड शिफ्ट उधर के फर्स्ट बैच में अच्छा ठीक है। हाँ, आइरिस स्कैन और सिग्नेचर वगैरह जब तक हुआ तब तक आपको टाइम मिल जाता है। वो हाँ, आधे घंटे तक बच्चे टाइप किए पड़े हैं जबकि कोई नीड नहीं थी। बहुत ज़्यादा 10 मिनट या 5 मिनट कर लेना था, इसके हाँ, बाद ठीक एक है। मैंने भैया 5 मिनट किए, 10 मिनट किए, इसके बाद कोई टाइपिंग नहीं की और मैंने सुना कि लगातार कीबोर्ड चल रहा है बहुत से बच्चों का। अच्छा ये जो आधे घंटे का टाइम मिला है आपको, ये पहले बैच में पहली शिफ्ट को मिलता है या सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों को ही मिलेगा? ऐसा कुछ आपकी जानकारी है? भैया ये मुझे ऐसा लगता है जो जिस भी बैच का जो पहला मतलब जिस भी शिफ्ट का पहला बैच जाता है, हुँ, उनको टाइम ज़्यादा मिलता है। अच्छा। तो हाँ, जो हमारे साथी टाइपिंग। देख रहे हैं, तो एक उनके लिए जानकारी ये भी ठीक है कि अगर आपको चाहते हैं कि थोड़ा टाइपिंग के लिए और टाइम मिल जाए, तो पहला बैच ही प्रेफ़र करें वो, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट का हो, चाहे वो सेकंड शिफ्ट का हो। है ना? जी। अ और
और हाँ। लास्ट बैच में ऐसा होता है भैया, जैसे आप हमारी शिफ्ट 11 बजे वाली थी, तो 10:30 हम्म। बजे हम लोग की एंट्री स्टार्ट कर दिए थे। तो हम्म। जो फर्स्ट शिफ्ट था उसका जो लास्ट बैच था वो चल ही रहा था जब हम लोग की एंट्री हो रही थी। अच्छा। हाँ ऐसा ठीक हो है। अच्छा। जी। तो मतलब हाँ, तब तो टाइम मिल जाएगा आपको भाई, पूरा पूरा बैच एक बार में जाएगा, फिर दूसरे बैच अंदर आएगा तो उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। चलिए, हाँ अच्छा ये पूरा। बताइए, जैसे जो कल आपने बहुत से यूट्यूब पे रिव्यूज देखे होंगे, और एक्चुअली मैंने भी किया था, तो बता रहे थे सारे साथी कि जो कल सेकंड शिफ्ट का इंग्लिश का पैटर्न था, वो थोड़ा सा लेवल हाई हो आया है, और आया भी था नो डाउट। अगर उसका कंपैरिजन में आप देखें कि आपको आज का पैटर्न कैसा लगा? लगा कि हाई है, लेवल है? किस तरह का, ऑनेस्टली बताइए, किस तरह का पैटर्न आपको लगा? हाई था कि नहीं था? भैया पहली बात तो मैंने यूट्यूब की कोई भी रिव्यू नहीं देखी सिर्फ आपके सिवा। अच्छा, ठीक है। मैंने सिर्फ आपका रिव्यू देखा और हुँ, मुझे उसमें जो बच्चों ने बताया कि इंग्लिश का थोड़ा-सा बढ़ा दिए हैं लेवल, हुँ। तो मुझे लगा कि अगर उन्होंने बढ़ा रखा है तो आज भी थोड़ा-सा वो कर सकते हैं ऐसा कुछ खेल। तो मैं उतना माइंडसेट घर से लेके चल रही करके थी गए कि थे। अगर हाँ। लेवल हुँ, उनने बढ़ाया तो मुझे मैनेज करना होगा, क्योंकि अगर कल बढ़ाया तो आज बढ़ाने में उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो हुँ, हुँ, थोड़ा-सा बढ़ाया था लेवल और हुँ। मुझे लगा थोड़ा-सा कि जैसे हाँ, मैंने 23 तारीख से सुनते मतलब चले आ रहे हैं कि थोड़ा ईज़ी आ रहा है, ईज़ी आ हाँ, रहा है। हाँ, हाँ। वो थोड़ा-सा अप हुआ था आज के हुँ, जो मेरी शिफ्ट थी सेकंड वाले हाँ। में, थोड़ा-सा इन्होंने बढ़ाया था। अच्छा, कोई वर्ड आपको ध्यान है कि इंग्लिश में कौन-कौन से क्या-क्या वर्ड आए थे? कुछ भी? किस हाँ तरह का भैया, पैसेज था? किसके ऊपर बेस्ड था? हाँ, इंग्लिश में भैया जो पैसेज था वो कह सकते हैं कि पोषण और खाद्य से संबंधित था। उसमें आंगनवाड़ी जैसे शब्द भी आए थे अच्छा। और हाँ, मैन्युफैक्चरिंग जैसे शब्द आए थे और हुँ। वो द पोषण करके था। उन्होंने मतलब जैसे कोई सरकार की नीति हो उस पे हाँ। निकाल रखा था। अच्छा, तो और जैसे पोर्शन, या जैसे बहुत सारे साथी बता रहे थे कि कैपिटल लेटर बार-बार आ रहे थे, या फुल फॉर्म जिस टाइप में आ रही थी, कुछ ऐसा आ रहा था क्या? हाँ, उन्होंने भैया स्टार्ट वो पैनिक करने के लिए उन्होंने थोड़ा-सा क्या किया स्टार्टिंग में, जैसे द पोषण विभाग करके था तो उन्होंने सारे को कैप्स लॉक पे मतलब सारे के कैपिटल लेटर कर दिए मतलब थे। पी भी कैपिटल, ओ भी कैपिटल, एसएच एन सारे कैपिटल, पोर्शन। सारे कैपिटल कर दिए थे अच्छा, ठीक। स्टार्टिंग। आपको एक शिफ्ट दबा के सारे मतलब कैपिटल लेटर में लिखने मतलब होंगे। इसमें आपको कोई कैप्स लॉक का प्रेस नहीं करनी है, शिफ्ट का प्रेस किया, इधर से प्रेस किया, इधर सारे पोर्शन के लिख दिया। चलिए ठीक है। हाँ, हाँ, मैंने वैसे ही किया था और हाँ। क्योंकि मेरी पहली लाइन हमेशा स्लो चलती है तो मेरे वहाँ हुँ, पे एरर के चांस बहुत कम हो गए थे। हाँ, मैंने पहले बहुत आराम से सल्टा दी। इसके बाद फिर जब सेकंड पे आए तो उन्होंने थोड़े से दे रखे थे मतलब बड़े 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 वर्ड्स को हाइफन से ऐड कर रखा था। अच्छा, पहले ठीक है। हुँ, मैंने मतलब बच्चे बता रहे थे कि छोटे छोटे वर्ड हाइफन से ऐड है, हाँ, जैसे कि कह सकते हैं मूव्ड ऑन करके है तो डैश लगा दिए बीच में। पर आज ऐसा था मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसमें हाँ। बीच में लगाया हाइफन। मतलब बड़े बड़े वर्ड। मैन्युफैक्चरिंग लिखा, पहले मैन्युफैक्चरिंग लिखा, फिर डैश और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये एक बड़ा वर्ड था एक ये, हाँ, मतलब लेवल ऐसे बढ़ा करके दिया है। इस वजह से उन्होंने पैसेज को थोड़ा-सा बढ़ाया मतलब अच्छा। जब हाँ, आप स्पेस नहीं दबाएँगे वो एक वर्ड कंप्लीट होगा नहीं और हाँ। अगर थोड़ा-सा भी एरर हो गया तो आपको बैक स्पेस से पूरा साफ करना पड़ेगा सारा बीच साफ करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इस वजह। तो ये लेवल काफ़ी मतलब इस टाइम अच्छा कर दिया है। अच्छा, हाँ, जैसे अच्छा कर हाँ, कहीं न कहीं देखा जाए तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि जो हमारे साथी यूट्यूबर हैं, तो वो इन, जैसे आपने बता दिया मैन्युफैक्चरिंग, और आई क्या वर्ड बताया था, भूल गया मैं। इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, हाँ, अब इन्होंने ये 2 वर्ड पकड़ लिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी पकड़ लिया। अब इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चर, ये सारे वर्ड को जोड़ के चैटजीपीटी पे डाला और पूरा पैसेज बना दिया। अब हाँ, उनको हाँ। आइडिया नहीं कि यही पैसेज आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए डाल दिया। हुँ, हुँ। ऑब्ज़र्व आयोग भी कर रहा है। कर रहे हैं आगे बिल्कुल। आने वाले बच्चों के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगी इसमें, है ना? क्योंकि तो जैसे इनको मैंने आपको बताया कि द पोषण और आंगनबाड़ी करके था, तो ये दो शब्द उठा के कोई भी पैसेज में अगर आप ऐड ऑन कर दोगे, तो हुँ, लोगों को लगेगा कि यही आया था। यही आया है। हाँ, सही बात है। पोषण, आंगनवाड़ी। अच्छा, चैटजीपीटी एक चीज़ ऐसी है कि उसको आप कुछ भी दे दो, वो तो, कुछ है भी ना? दे दो वो हाँ, एक्सेप्ट कर देगा। वो तो आपको बना देगा। अच्छा, सेकंड थिंग ये भी है कि अच्छा, आपने इंग्लिश में लाइनें कितने टाइप की थी? भैया मेरी इंग्लिश में 5.5 लाइन हो गई थी हाँ, और एक लाइन में 32 33 वर्ड के अराउंड थे अच्छा। अ, और एक
हुई थी मेरी। जैसे आपने इंग्लिश में घर में कितनी आपकी स्पीड आती थी जब घर में प्रैक्टिस करती थी? भैया मेरी एआर पे हाईएस्ट अभी तक गई है 48 इंग्लिश में। 48, हाँ ठीक, बहुत अच्छा। और वैसे नॉर्मली मेरी 49 भी गई है। हाँ, मैंने पे निकाले हैं 49 तक। हाँ, और एवरेज मान के चले तो हमेशा मेरा 40 प्लस रहा है 40 हमेशा। प्लस रहा। अच्छा, जो आपने घर में 40 प्लस टाइपिंग निकाली, अगर उसका कंपैरिजन करें एग्जाम लेवल से, तो कुछ आपको डिफिकल्टी लगी? या आपको लगा कि मैं घर पे जो प्रैक्टिस में कर इतने पैसे तो मैं ऑलरेडी ऐसे करके आई ही हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा कुछ आपको? हाँ, मैंने ये तो अंदर ठान रखा था कि मैंने इतना कर लिया है। और आपके हुँ, जो ग्रुप में जितनी भी सुबह और शाम में प्रैक्टिस कराई गई है, हुँ, 6-6 पैसेज करके हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस की है। हुँ। और प्लस मैंने रेपो पे आपकी गाइडेंस के अनुसार जितना भी कर रखा है, मतलब 125-25 के मैंने सारे स्लॉट निकाल दिए हैं हाँ, वहाँ पे। वो तो देखा था ग्रुप में आपने सारे सेंड किए थे। हाँ। इतनी प्रैक्टिस कर ली थी भैया कि मुझे ये था मेरी इतनी स्पीड आ रही है, गिरते पड़ते कुछ भी हुँ। होगा मैं 30 प्लस तो रहूंगी। 300 प्लस रहेंगे, रहेंगे, बहुत अच्छी बात। हाँ, फिर चाहे हाँ, तूफान भी आ जाए मुझे हाँ। उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने इतना कर रखा था घर पे। हुँ, तो मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत ज्यादा अगर टांगे दे देंगे मैं 30 हुँ, प्लस तो रहूंगी, मुझे इतना हाँ, था अंदर। हाँ। सिंपल सा ये है कि अगर देखा जाए तो जैसे आपकी प्रैक्टिस थी घर पे 40-49, तो अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऐसे नॉर्मल या मॉडरेट कह सकते हो, है ना? लेकिन जो जिन साथियों ने अभी हाल-फिलहाल में टाइपिंग सीखी है 5 से 6 महीने या जिनकी स्पीड 35 या 37 तक आ रही, उनको भी जो पैटर्न था आज का हाई लगा, है ना? हम्म, और ज़्यादातर बच्चे हमारे ऐसे ही हैं जो 35, 36 तक ही जाते हैं बेचारे, और थोड़ा-सा पैनिक भी कर जाते हैं, तो पैनिक में चीज़ें बिगड़ जाती हैं। अच्छा, हिंदी में आपका क्या स्पीड थी और किस तरह से आपने हिंदी को टैकल किया? कौन-कौन से वर्ड आए थे? पहले ये बताएँ। अ, हिंदी में भैया जो हिंदी का टॉपिक था वो था उस पे क्या कह सकते हैं, वो साइंस एंड टेक का था टॉपिक। साइंस एंड और टेक। हुँ, हाँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता करके ऐसे शब्द आए थे उसमें। हुँ, और उन्होंने क्या कर रखा था, इंग्लिश के शब्द को हिंदी उच्चारण करके, जैसे मॉड्यूलेटर करके एक शब्द हो गया, तो हाँ, उसको वहां पे कर रखा था, हिंदी में हुँ, ऐड ऑन कर रखा था। हाँ, और हिंदी में मेरी 5.25 लाइनें हुई थी उसमें। और हुँ, 2 एरर हुए थे मेरे। हुँ, तीसरा हुँ। जो था वो लास्ट शब्द मेरा आधा ही हो पाया था, छूट गया था, अच्छा, सबमिट हो गया। तो वो गलती मान ले गया कि हाँ, एक लाइन में 34-33 वर्ड थे हिंदी में। अच्छा, आपने गिना था ये। हाँ, मैंने गिना था। अच्छा, तो जैसे आपने हिंदी की टाइपिंग कब से स्टार्ट की थी? अ, भैया मैं बताऊँ आपको, मेरी हिंदी की टाइपिंग तो डेट आने के बाद मुझे स्टार्ट करना था। हाँ, और शायद 9 तारीख को आया था, तो मैं 11 में आपसे जुड़ी हूँ। मतलब जुड़ी तो मैं आपसे हाई कोर्ट, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला आया था, तब हुँ, से जुड़ी हूँ। पर मैं सीरियसली आपसे इस डेट आने के बाद ही जुड़ी हूँ, जब मुझे पता चला हुँ, कि आप टाइपिंग करवा रहे हो उधर। हुँ, तो मैंने हिंदी के लिए आपसे गाइडेंस ली थी। शायद 13 अक्टूबर या 14 अक्टूबर को मैंने हिंदी जाना कि कीबोर्ड में कहाँ से क्या कीज़ होती हैं। फिर हुँ, मैंने वहाँ ठीक। पे हिंदी हुँ, सीखी है। मेरी हिंदी हुँ, 1 महीने कह सकते हैं, 1 महीने उधर, और 45 दिन हुए हैं। हिंदी हुँ, मैंने स्टार्टिंग से सीखी है। अच्छा, और घर पे मैंने आपको जो सुबह मैसेज भेजा है उसमें मैंने 46 की स्पीड निकाली थी हिंदी में। अच्छा, कि मैंने यही आपसे ही सीखा। और मुझे हुँ, हिंदी में थोड़ा डाउट भी था, क्योंकि लोगों से मैंने सुना था कि जो अभी रिसेंटली सीखे हुए हैं और जो हुँ, पहली बार देने जा रहे हैं, वो ज़रूर उनका तो कुछ ना कुछ गलत होगा ही। तो हुँ, ये सब को मैं आज वहाँ पे टैकल करके आई हूँ, और ये हुँ, सब एक अच्छी गाइडेंस की वजह से हुआ, जो कि मुझे यहाँ हुँ, से प्रॉपर मिलता रहा हमेशा। हुँ, तो मुझे वहाँ से मैंने 16-17 अक्टूबर से मैंने हिंदी को हुँ, प्रॉपर टाइम देना शुरू किया। अच्छा, और मैंने हिंदी की कीज़ जानी थी कि कहाँ पे हुँ, कीबोर्ड में क्या है। अच्छा। अच्छा, हिंदी में आपके घर में लगभग कितनी स्पीड आती थी आपकी, जब आप टाइपिंग करने के लिए गईं? भैया मैं एवरेज बताऊँ तो मेरी स्पीड 37-38 ऐसे रहती है। हाँ, और बहुत हाईएस्ट गई है हिंदी में, 47 तक गई है हिंदी में, बहुत हाईएस्ट। हाँ, और मैं और जब मेरी स्पीड आने लगी तो मैं 30 के अंदर कभी नहीं गई, मैं 30 के बाहर ही रही हमेशा। अच्छा, मतलब ये है कि आपने लगभग 17 अक्टूबर से टाइपिंग सीखना स्टार्ट किया था हिंदी का, हाँ, और कल 30 नवंबर तक आपकी स्पीड अच्छी बन गई, और हाँ, दोनों में लगभग बहुत, आपका मान लें क्वालीफाई भी हो चुका है। हाँ, हाँ, अच्छा, कह एक चीज़ सकते और हैं। ये कि
पैसेज मतलब हिंदी का भी आज आपको क्या लगा कि मॉडरेट था या ईज़ी था इन कंपैरिज़न टू प्रीवियस डेज़? भैया मैंने सुन रखा था कि हिंदी बहुत ईज़ी आ रही है, बहुत हाँ, ईज़ी आ रही है, हाँ, मतलब काका-काका के समान हिंदी आ रही है। हाँ, तो हाँ। मैं आपको काका-काका तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि साइंस एंड टेक का पैसेज है, तो वो कितना भी ईज़ी बता बनाएँगे, थोड़ा-सा लग जाएगा कि वो कहानी तो नहीं है। नहीं, 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 बिल्कुल सही बात है। साइंस सेंटर के अगर मॉड्यूल जैसे वर्ड आ रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आ रहा है, तो वो काका का अजगर-मजगर तो नहीं है। मतलब नहीं है। बच्चों वाला तो नहीं कह सकते हो आप इसको। हाँ, तो हम कह सकते हैं भैया कि ईज़ी से थोड़ा ऊपर है और हुँ। मॉडरेट से थोड़ा नीचे भी कह सकते हैं उसको। अच्छा मॉडरेट से प्रॉपर नीचे। कह सकते हैं, हाँ। हुँ, मतलब अगर जिसके पास जिसने थोड़ा-सा भी पेशेंस को हैंडल कर लिया, तो वो हुँ। ईज़िली कर लिया जाएगा। वैसे देखो एक चीज़ इसमें एक साइकोलॉजिकल भी चीज़ चलती है कि अगर आपने हिंदी सबसे पहले इंग्लिश होती है। इंग्लिश आपने अच्छे से निकाल दी, तो जो प्रेशर था और जितना भी आपका हाथों का शिवरिंग हो गई या पैनिकनेस हो वो पहले ही खत्म हो जाती है। तो खत्म हो जाता है। इसीलिए और हिंदी ईज़ी हो भी जाती है, चाहे कितनी टफ दे दो कि हम पहले से सारा प्रेशर मेरा निकल चुका है, अब हिंदी जैसी वजह हम कर लेंगे। अब जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, अब ये ऑल्ट से तो बनने वाला नहीं, हम लोग जब कोई चीज़ कृत्रिम बुद्धिमत्ता पेन से लिखेंगे तो टफ लगेगा। अब कृत्रिम के लिए बाकायदा का के लिए अलग की है, क्रा के लिए अलग है, तो आराम से हो जाएगा ये। लेकिन जी, बिल्कुल। हाँ, बच्चों को टफ लगा क्योंकि हो सकता है कि वैज्ञानिकता एक शब्द आया था, हाँ, वैज्ञानिकता का शब्द आया हाँ। था, और क्लाउड कंप्यूटिंग करके भी शब्द आया था। अब देखिए मतलब वैज्ञानिकता तो मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा इसमें ना आधे वर्ड है ना पूरे वर्ड हैं, 4-5 इतना तो यूजुअली आ ही जाते हैं ये। जैसे मुझे वर्ड रिमाइंड हो रहा है कुछ-कुछ भैया कि हाँ, मतलब हाँ। ये शब्द है यहाँ पे क्योंकि वो हुँ, साइंस एंड टेक का था, तो उन्होंने बढ़िया से ऐड कर रखा था अपना जो कुछ कर पाए वो। पर मुझे ये है, क्योंकि भैया मेरी इंग्लिश 5.5 लाइन हो गई, तो मैं यहाँ हुँ, ग्रुप में सोचती थी कि 4.5 या फिर 5 में करके आया हूँ, तो आप कहते हुँ। थे कि बहुत अच्छा है। तो जब मेरी वहाँ पे 5.5 हो गई, तो मुझे अंदर से पॉज़िटिव थोड़ा-सा वाइब आने लगी कि हाँ, कि अब हिंदी कैसा भी आ जाए, हिंदी तो निकल ही जाएगी। जो भी ये प्रेशर था तो, वो सारा रिलीव हो चुका है। और फिर भैया ये भी था कि हिंदी में तो 25 ही करने हैं, हिंदी 30 तो 25 हाँ, हाँ। ये ये सही भी सही मेरे बात है। लिए ठीक हुँ, था। और उस एटमॉस्फेयर से और बगल बगल के बच्चों से मैं पूरा वाकिफ हो गई थी कि अब इनसे मुझे कोई तकलीफ नहीं होने वाली, ये लोग मुझे हुँ, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हुँ। तो हिंदी बहुत ईज़िली हो जाती है। क्वेश्चन्स हैं हमारे साथियों के, वो हम लोग पूछते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन सबसे पहला है कि आपने टाइपिंग सीखना कब स्टार्ट की थी इंग्लिश, हिंदी दोनों की? भैया इंग्लिश की टाइपिंग तो मैंने स्टार्ट कर दी थी जनवरी वाले जो हाई कोर्ट वाला एग्ज़ाम आया था। हाँ, मैंने इंग्लिश टाइपिंग तो उसी में सीख ली थी, स्टार्ट कर दी थी। हाँ। मैंने इंग्लिश की टाइपिंग वहाँ पे जब मेरी 30-32 आने लगी थी जनवरी में, तो मैंने हुँ, फिर छोड़ दी, क्योंकि फिर वहाँ पे मेरा हुआ नहीं था हाई कोर्ट में। अच्छा। अच्छा फिर रिटन फिर क्वालीफाई नहीं हुआ था। हाँ, फिर मैंने इंग्लिश की मतलब वहाँ से टाइपिंग मैंने बंद कर दी। हुँ, और टाइपिंग मैंने इंग्लिश की जब मैंने हिंदी स्टार्ट की, उसके 1 हफ्ते पहले मैंने इंग्लिश को ध्यान देना शुरू कर दिया था। क्योंकि मुझे इंग्लिश आती थी भैया, तो मैं इंग्लिश पे ज़्यादा फ़ोकस थी। अच्छा। ऐसा था कि जो आपको आता है उसको उसको मन करता हाँ, है कि और कर, हुँ, तो हुँ, मैं ज़्यादा फ़ोकस्ड थी और इधर हिंदी मुझे आती ही नहीं थी। तो हिंदी हुँ, तो मैं 9 तारीख को अगर रिज़ल्ट आया है, तो 11-12 तारीख तक तो मैंने कीज़ को देखा है कि कीज़ मतलब हिंदी की कहाँ कैसे क्या है, हुँ, वो हुँ, भी मैंने जाना। हुँ, और फिर मैंने प्रॉपर तरीके से जो पैराग्राफ होते हैं हिंदी के, वो हुँ, मैं हुँ। 16 और 17 अक्टूबर से मैं आ गई थी पैराग्राफ पे। अच्छा। आपके ग्रुप में देखेंगे आप 10 या 12 की स्पीड मेरी आ रही थी 16-17 अक्टूबर के हाँ, अराउंड। हाँ। मतलब ये एक कह सकते हो एक तरह से आपने एक लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है, कि अगर आपने मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, लोग बिलीव भी नहीं करते इस चीज़ में कि जैसे लोग बोल देते हैं कि जो 1 साल, 1.5 साल पहले से भी टाइपिंग सीखने आते हैं, उनका नहीं निकल उन्हीं का निकल पाएगा, लेकिन नए वाले नहीं। बट अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो 1 महीने या 2 महीने भी आप टाइपिंग सीख कर क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल फाइनल भैया, बिल्कुल। फाइनल का जो भी है, लेकिन हाँ, टाइपिंग आपका हो जाएगा, डीवी के लिए भी आएगा, उम्मीद करेंगे आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो। धन्यवाद अच्छा भैया। सेकंड क्वेश्चन बच्चों का ये है कि लेवल क्या था आज के जो आज का पैटर्न आया था, आपने देखा कि पुराने भी इससे पहले जो पैसेज आए हैं, 23 से लेकर अभी तक का 30 तक का, तो आज का लेवल कैसा लगा आपको? भैया लेवल आप कह सकते हैं कि मैंने सुना था अभी पिछले दिनों में जब से टाइपिंग स्टार्ट हुई है, हुँ, लेवल को ईज़ी बता रहे थे, एकदम कहानी जैसा आ रहा हुँ, है हुँ, और बहुत ईज़ी-ईज़ी आ रहा है, ज़्यादा हुँ, कुछ टफ पर
कल शाम को मैंने सुना कि इंग्लिश का थोड़ा-सा लेवल इन्होंने बढ़ाया है हुँ, और लेवल आज सच में हाई था। राइट हाँ, मैं हाँ। करती हूँ क्योंकि मैं फेस करके आई हूँ वहाँ पे, तो लेवल तो उन्होंने बढ़ाया पर मैंने प्रैक्टिस अच्छे से की थी और हुँ, बहुत की थी मैंने। हुँ, मैंने कुछ छोड़ दिया था, केवल टाइपिंग ही कर रही थी मैं। अच्छा, तो ज़्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से मैं हैंडल कर ले गई वहाँ पे। अच्छा, ठीक। के करीब मैंने इंग्लिश में और सवा 5 के करीब मैंने हिंदी में निकाल दिए वहाँ पे। हाँ, मतलब ये है कि जो हमारे बिगिनर बच्चे हैं या जो साल 6 महीने से कर रहे थे, जिन्हें सीरियसली टाइपिंग नहीं की, उनको लगा कि हाँ, टफ़ है। बट अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे विद कंसिस्टेंसी तो आपको नहीं लगेगा टफ़ वेब था। मतलब हाँ, लेकिन आज का लेवल अच्छा आया। अच्छा था हाँ, भैया लेवल। हाँ, इन्होंने अब टाइपिंग को एक नया क्लू दे दिया था आज नया से, हाँ, कि अब आगे वाले आने वाले बच्चे तैयार हो जाएँ। तैयार हो जाए एक हाँ, तरीके से। अच्छा ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि आपने ये टाइपिंग जब पहली बार दे रही हैं कि इससे पहले आप वो टाइपिंग दे चुकी हैं? नहीं भैया ये मेरा फर्स्ट टाइम ही था, मतलब अच्छा। मैं पहली टाइपिंग देने अभी तक। अच्छा एक चीज़ और भी कि जो फ़ॉन्ट साइज़ है, जैसे बहुत साथी बता रहे हैं कि जो इंग्लिश में है, जितना एआर आ रहा है, तो एआर से छोटा डेंस है इंग्लिश में। तो क्या आपको ये डेंस लगा या आपने थोड़ा साइज़ ऊपर-नीचे किया भी था, कुछ ऐसा था? भैया मैं आपको बताऊँ कि साइज़ एआर से थोड़ी-सी बड़ी थी, पर हाँ। डेंस जो है ना इनकी मतलब कि बहुत पास-पास शब्दों के होने के जो है हुँ, वो चांस बहुत ज़्यादा थे क्योंकि इनके शब्द खत्म होके फुल स्टॉप लग के नया शब्द स्टार्ट होने में बहुत कम दूरी थी। तो अच्छा। लगता था कि सब एक साथ ही हैं, तो हाँ, इस वजह और उनका जो मतलब एक पैराग्राफ का साइज़ था भैया वो उस पैराग्राफ में उन्होंने 6 या 7 लाइनें दे रखी थी। तो मैंने पर मैंने जो है मुझे छोटा था क्योंकि मुझे थोड़ी आईसाइट की भी है प्रॉब्लम तो हुँ, मैंने हुँ। ली थी साइज़ को वहाँ पे इंग्लिश वाले में और मुझे ऑटो स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि 5-6 लाइन तक तब भी रह गया था वो। अच्छा। एक चीज़ और और हाँ, फ़ॉन्ट साइज़ से मुझे ध्यान आया, जैसे बहुत साथी ने कल बताया कि जब हम डेमो करते हैं, तो डेमो जी, में जो साइज़ हम लोग ऊपर-नीचे कर लेते हैं, जब फाइनल स्टार्ट होगा, तो वही हमको मिलेगा, जो हमने डेमो में सेट किया था। तो क्या ऐसा आपके साथ मिला या आपने बाद में चेंज किया? क्या था? क्लियर कर दीजिए ज़रा इस बात को। ये देखिए डेमो जो है, डेमो में मैं आपको बताऊँ डेमो में मुझे एकदम क्लियर दिख रहा था। हुँ, फिर मैंने जो वहाँ के इन्विजिलेटर हैं, उनको बुलाया मैंने और उनसे मैंने क्लियर कट किया कि सर अगर मैं यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ कर लूँगी तो क्या मेरे जो रियल जो टाइपिंग होगी वहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ रहेगी? तो उन्होंने सीधा मना किया कि हुँ, डेमो का आपकी लाइव टाइपिंग से कोई रिलेशन नहीं है। हुँ, आप अगर यहाँ डेमो में इंक्रीज़ कर रहे हो, 1 मिनट का एक तो डेमो है। हुँ, अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हो साइज़ तो वो केवल यहीं तक रहेगी। अगर आप अपने लाइव टाइपिंग पे गए, आपको इंक्रीज़ या करना डिक्रीज़ जो पड़ेगा। आपको वहाँ लाइव में ही करना पड़ेगा। अच्छा। क्लियर कट बहुत अच्छी किया बात। हाँ। तो ये बहुत सारे सारे बच्चों का ये एक कन्फ्यूज़न भी है, वो आपने अच्छे से दूर कर दिए कि लाइव टाइपिंग में आपको अलग करना पड़ेगा, जो डेमो में आपने जो भी फ़ॉन्ट है, वो बाद में छूट जाएगा पीछे से ही। अच्छा और जी। हिंदी जो है, हिंदी हुँ, का जो फ़ॉन्ट साइज़ है, उन्होंने अच्छा दे रखा था। मुझे अच्छा। इंक्रीज़ करनी पड़ी और हाँ, मैं आपको हिंदी का जो उनका स्लैब था, कम हाँ, से कम उसमें या 10 लाइनें थी। अच्छा। जहाँ पे मुझे टाइप करना था, जो मेरा बॉक्स था, उसके हाँ, ऊपर जो थी, वो 9 या 10 लाइनें टोटल थी। वो ऐसा बड़ा-सा खुल के आया पूरा। हुँ, हुँ। तो उनकी साइज़ भी अच्छी थी और वो क्लियर कट दिख भी रहा था, तो मैंने हिंदी में नहीं इंक्रीज़ किया था। अच्छा जैसे एक चीज़ और है कि कल हम जब सेंटर के बाहर इंटरव्यू ले रहे थे, तो 1-2 बच्चों ने ये बताया कि भैया इंग्लिश में कॉमा और फुल स्टॉप पहचानने में दिक्कत आ रही क्योंकि थोड़ा-सा डल आ रहा था। तो हम जैसे कल एक निकिता नाम की हमारी एक स्टूडेंट है, तो निकिता की भी इंग्लिश खराब हो गई जबकि स्पीड अच्छी आ रही थी उनकी। तो इसी में पैनिक कर गईं क्योंकि वो फुल स्टॉप को समझ रही थी कॉमा और कॉमा को समझ रही थी फुल स्टॉप। तो ये आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? भैया मुझे तो ये पहले से पता था। इस बात को मैंने आपसे ही सुना था हाँ, कि फुल स्टॉप और कॉमा में बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, हाँ, डेंसिटी की वज़ह से। हाँ, हाँ, इस बात को पहले से ही दिमाग में डाल रखा था मैंने कि ऐसा कुछ होगा मेरे साथ क्योंकि हाँ। मुझे पहले प्रॉब्लम है। तो हुँ, मैंने सोचा भैया कि पूरे 5 मिनट की टाइपिंग में डिस्टर्ब रहने से अच्छा है कि मैं स्टार्टिंग के 6, 7, 8 सेकंड इंक्रीज़ करने में दे दूँ। हाँ, तो मैंने इंक्रीज़ कर लिया, अपना हाँ। फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लिया, मुझे कॉमा और फुल स्टॉप एकदम अच्छे से दिख विज़ुअल रहे हो थे और गए। बहुत अच्छी बात है। ये भी अच्छी बात है कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है टाइपिंग को लेकर,
तो पूरे 5 मिनट तक पैनिक होने से अच्छा है कि स्टार्टिंग के 2, 4, 6 सेकंड आप खराब कर दूँ, जिससे बाद में दिक्कत ना आए। फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लें अपना। बिल्कुल। बहुत और अच्छी बात इसलिए है। हाँ, जब मैंने एआर को किया है, तो हाँ। एआर पे छोटा दिखता था, तो मैं एआर पे भी 7-8 सेकंड तक मैं लेती थी, फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करती थी, इसके बाद करना शुरू करती थी। अच्छा, तो वही चीज़ आपने अप्लाई कर दी अपनी। खुद बढ़िया। अप्लाई कर अच्छा, जी। एक चीज़ क्वेश्चन ये आ रहा है कि आप घर में एक कितने घंटे टाइपिंग करती थीं आप जब प्रैक्टिस करती थीं घर में अपने? भैया मैं आपको बताऊँ तो मैं सुबह आपके जो लाइव सेशन होते हैं 9 बजे से, हाँ। उसके पहले मैं थोड़ा-सा वार्म अप करके आपके सेशन में ऐड होती हूँ। हुँ, 6-7 से जो आप करवाते हैं मैं उसको करती हूँ। हुँ, इसके बाद मैं गैप लेके फिर मैं जो है 1-2 घंटे फिर दोपहर के निकालती हूँ, हुँ, फिर लेती हूँ। इसके बाद मैं शाम से शुरू करती हूँ, शाम में मैं हुँ, करती रहती हूँ और हुँ, फिर साढ़े बजे से आपका सेशन स्टार्ट होता था, वो हाँ, चलता था 1 घंटे के करीब उसको करती हाँ, थी। हाँ। के करने के बाद भी मैं 1-2 पैसेज करके आराम से सो जाती थी। मतलब मतलब मेरे यूजुअली खुद 7, 8, 9 घंटे मान लें। बहुत आराम से भैया चले जाते थे हाँ, और चलिए स्टार्ट ठीक है। जब हाँ, मुझे हिंदी नहीं आती थी भैया, जब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, मैंने 10-10 घंटे, 11-11 घंटे टाइपिंग की। अच्छा, क्योंकि था कि टाइपिंग की डेट आ गई है और सबको हिंदी आती है, मुझे हिंदी आती मुझे तो नहीं नहीं है। आती। हाँ, ये प्रेशर ने मुझे पार कराया इधर तक। अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों का कि आपने मतलब कौन-कौन सी वेबसाइट पर प्रेफ़रेंस दी थी टाइपिंग सीखने के लिए? भैया मुझे तो पहले तो मुझे आपसे जुड़ने के पहले मुझे टाइपिंग बाबा के बारे में ज़्यादा पता था। हुँ, तो स्टार्ट किया था उधर टाइपिंग बाबा से, पर वहाँ के लेसन इतने ज़्यादा हैं, कम से कम 70-70 के करीब लेसन है। तो हुँ, बहुत टफ पड़ रहा था मुझे क्योंकि एक-एक वर्ड को देखना पड़ रहा था और मतलब एक-एक अक्षर को वहाँ पे देखना पड़ता था और उससे मुझे बहुत मेरा टाइम बाबा ने वो उधर से आपके पास ही सारे साइट के बारे में पता चला। सरकारी मैं सिलेक्शन वेबसाइट। ये समझ लीजिए भैया टाइपिंग का अगर रामबाण पैनिसिया कुछ कह सकते हैं तो वो मेरे लिए सरकारी सिलेक्शन सिद्ध हुआ है। हुँ, मैंने अपने मैं देखती थी कि ग्रुप में सब लोग एआर, इंडिया टाइपिंग, सोनी, जेआर सबसे कर के डालते थे, पर फिर भी मैं सरकारी सिलेक्शन पे लगी रही। हुँ, मैं हुँ, जितनी मतलब वहाँ के एडवांस और बिगनर जो भी पैरा है 12-12 मैंने हुँ, सारे कम से कम किए होंगे 20-20, 25-25 बार। हुँ, जब तक टैलेंट स्पीड से अपर नहीं चली जाती थी, तब तक मैं एक पैरा को करती रहती थी। अच्छा। कम से कम 15 बार, 16 बार मैंने रिपीट मारे हैं, जब तक हुँ, मेरी एक्यूरेसी दोनों मेंटेन नहीं हो गई। अच्छा। अच्छा, सरकारी सिलेक्शन के बाद में और फिर कौन वेबसाइट आपने यूज़ की टाइपिंग के लिए? हाँ भैया, तो मैंने सरकारी सिलेक्शन जब मेरा लगा कि वहाँ मेरी स्पीड अच्छी आ गई है आपको दिखाने के बाद, हुँ, फिर मैंने मेंटर का पास लिया था वहाँ से हुँ, और हुँ, मेंटर पे भी किया था प्रैक्टिस। हुँ, फिर मैंने पे किया, रैपो के मैंने सारे 125-25 करके सारे हाँ, पैसे उसको मैंने निकाल दिए थे और फिर मैं हुँ, एआर हो गई थी। हुँ। ये अच्छा, किया था। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा आपको ये बताइए कि एक क्वेश्चन बच्चों का ये आ रहा कि जो चेयर की हाइट है जब टाइपिंग करने जा रही थी, तो चेयर की हाइट क्या स्टैंडर्ड थी या आपको लगा कुछ ऊपर-नीचे? जैसे पुराने अगर हम पुराने यूट्यूब पे वीडियो देखें तो कुछ एक साथी ने बताया कि मैंने पहले शूज़ रख लिया चेयर पे, फिर जैकेट रख ली, फिर हाइट ऊपर-नीचे कर ली, मतलब ये चीज़ें। तो आपको कुछ ऐसा लगा? ऐसा कुछ नहीं था भैया, वहाँ की सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं कि आप अगर बैठोगे तो लगेगा कि सीट आप ही के लिए बनी है। अच्छा। हाँ। इतनी अच्छी तरीके से आप उसमें सेट हो जाओगे। आपकी हुँ, हाथों का पोजीशन और आपके बैठने का, आपके बैक का पोजीशन सब कुछ हुँ, लगेगा बस ये सीट तुम्हारी ही थी और तुम बैठो इस पे आके। ऐसा अच्छा। था, ऐसा था कि बहुत ऊपर था या बहुत नीचे हुँ। था, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा कीबोर्ड जो उभरे हुए थे या फ्लैट कीज थी एचपी के एंड्रॉइड की? 100 मैंने घर पे इसी पे बहुत प्रैक्टिस की थी और मुझे वहाँ पे वो मिला भी। हाँ, तो और फिर और एक चीज़ हाँ भैया, वहाँ पे एचपी के 100 कीबोर्ड में जो नीचे से मतलब होता है उठाने वाला, हाँ। उन्होंने वो निकाला था, वो वहाँ अच्छा, पे नहीं था। फ्लैट फ्लैट रहेगा। तो कीबोर्ड एकदम ऐसे रखा हुआ है ज़मीन मतलब उस पे हाँ, उनको निकाल रखा है कि वो रहेगा तो वो फिसलेगा बहुत। वो पिछले किसके आगे-पीछे होगा? हाँ, वो हाँ, उन्होंने निकाला और उन्होंने कीबोर्ड्स के नीचे शायद थोड़ा-सा रबड़ करके कुछ लगा रखा है ताकि वो फिसले ना। अच्छा ये और भी बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब ये है कि हाँ, अगला क्वेश्चन मेरा यही था कि कीबोर्ड को मतलब ऐसा तो नहीं है कि टाइपिंग करने पे आगे-पीछे खिसक रहा है, लेकिन ये पूरा ध्यान रखा गया इस चीज़ का है कि बच्चों को ज़्यादा पैनिक ना हो, कीबोर्ड अच्छे से सेट हो जाए, तो उन्होंने रबर लगा रखी थी उसमें। थोड़ा-सा अच्छा, रबड़ हुँ, चेक किया
मैं घर पे वो उठा के करती थी, तो मैंने उसको नीचे से ऐसे ओपन करने की कोशिश की, पर वो मुझे वहाँ पे मिला ही नहीं। तब हुँ। तक पीछे हाँ। भैया पूछे, "सर इसमें है नहीं स्टैंड?" तो उन्होंने बताया कि हमने निकाल रखा है और नीचे रबड़ जैसा लगा रखा है ताकि आप लोग का कीबोर्ड फिसले नहीं इधर-उधर। हुँ। तो ये भी एक नई सूचना मिली है कि जो साथी हमारे कीबोर्ड का स्टैंड को इनेबल करके टाइपिंग करते हैं, तो वो बंद कर लें, फ्लैट हो जाएगा पूरा। आखिरी जी, क्वेश्चन ये है आपसे कि जब टाइपिंग आपने मतलब करना स्टार्ट किया, तो आस-पास कीबोर्ड की आवाज़ आ रही थी या नहीं आ रही थी कुछ? भैया कीबोर्ड की आवाज़ मुझे तब तक आई, जब तक डेमो स्टार्ट नहीं हुआ था। अच्छा। उसके पहले क्योंकि मैंने 10 या 15 मिनट टोटल टाइपिंग की होगी हुँ, स्टार्ट होने के पहले हुँ, और वो मिला था आधे घंटे के करीब और हुँ, उसी लोगों ने इतनी टाइपिंग कर दी थी, इतनी कीबोर्ड की आवाज़ आ रही थी हुँ, और कि मैं नहीं कर रही थी तो मुझे सबकी आवाज़ आ रही थी और हुँ। जैसे टाइपिंग स्टार्ट हुई डेमो और मेरी रियल टाइपिंग स्टार्ट हुई, मुझे किसी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा। चलिए, आज हमारा आधे घंटे तक का सेशन हो भी चुका है आपसे मिलके और हम उम्मीद करेंगे आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो। और फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में भी हम आपसे ऐसे साक्षी जी मिलेंगे। बहुत-बहुत जी। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बहुत-बहुत बधाई आपकी टाइपिंग के लिए। धन्यवाद।